सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार। मुझे आशा है आप स्वस्थ, मस्त और खुश होंगे, अपनी पढ़ाई को निरंतर कर रहे होंगे। साथियों, पिछली क्लास में हमने देखा था अरावली का जो सामान्य परिचय है कि अरावली की लंबाई कितनी है, अरावली की उत्पत्ति कहाँ से हुई, कैसे हुई, कब हुई। और आज हम राजस्थान भूगोल की इस सीरीज में अरावली के बारे में ही पढ़ेंगे, क्योंकि अरावली को हम एक अच्छी तरह से डिटेल जानेंगे। हम पढ़ नहीं रहे साथियों, हम जिस प्रदेश में रह रहे हैं उस प्रदेश के बारे में जान रहे हैं कि अरावली पर्वतमाला हम पढ़ नहीं रहे हैं, उसके बारे में हमें जान रहे हैं। आपको उस नज़रिए से पढ़ना है कि जिस प्रदेश में रह रहे हैं, जो अरावली पर्वतमाला है, उसके बारे में हमें जानना है, अधिक से अधिक जानना है। हम सिर्फ कंपटीशन के हिसाब से नहीं पढ़ रहे हो, समझना। उसको हम अच्छी तरह से जानेंगे कि इसकी शुरुआत कहाँ से हो रही है, उसका ऐड कहाँ से हो रहा है, उसका विभाजन कितने भागों में किया है, उसके प्रभाव क्या है, ये सब हम आज जानेंगे। तो आइए साथियों, हम जानते हैं अरावली के बारे में। देखिए, राजस्थान में अरावली 550 किलोमीटर लंबाई में फैली हुई, ठीक है। अब कल हमने बात की थी पिछली क्लास में कि अरावली गुजरात के खेड़ ब्रह्मा पालनपुर से इसकी शुरुआत होती है। राजस्थान में आबू रोड से इसका प्रवेश होता है और झुंझुनू में डोसी की पहाड़ियाँ से इसका समापन होता है। और दिल्ली तक हम बात करें तो यह रायसीना हिल, रायसीना पहाड़ी या रायसीना हिल तक इसका विस्तार हमने पढ़ा था। उसी कड़ी में आज हम बात करते हैं कि अरावली पर्वतमाला से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं। वो फैक्ट क्या है, देखिए साथियों। प्रश्न का पैटर्न अब चेंज हो रहा है, रटने से काम नहीं होगा, हमें हमारा अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ाना होगा। किसी भी टॉपिक को जो हम पढ़ रहे हैं उसको रटने से कुछ नहीं होगा, रटा हुआ हम भूल सकते हैं, हमें उसको समझना होगा। आपने बीएड में पढ़ा होगा या एसटीसी में पढ़ा होगा कि ज्ञान अवबोध ज्ञानोपयोग, ये इससे संबंधित प्रश्न होते हैं। तो देखिए, अरावली की सर्वाधिक ऊंचाई कहाँ पर है, अरावली की सर्वाधिक ऊंचाई कहाँ पर है? तो अरावली की सर्वाधिक ऊंचाई सिरोही में है। कहाँ पर है? सिरोही में। देख लीजिए, ये अरावली माउंट आबू या आबू रोड है और ये वाला भाग है, ये दक्षिणी अरावली है, तो उसमें सिरोही में सर्वाधिक ऊंचाई है। अब प्रश्न ये आता है कि अरावली सर्वाधिक संकीर्ण कहाँ पर है, किस जिले में है? तो वो कहाँ पर आता है? यहाँ वाला अजमेर के आसपास का क्षेत्र है जो सर्वाधिक संकीर्ण है। और प्रश्न आता है कि अरावली का सर्वाधिक विस्तार कहाँ पर है, मतलब फैलाव, लंबाई चौड़ाई कहाँ पर है? तो वह दक्षिणी अरावली में है और वह जिला है उदयपुर। उदयपुर अरावली का ऐसा जिला है जहाँ पर सर्वाधिक लंबाई चौड़ाई में अरावली फैली हुई है। अब इसी पैटर्न पर एक प्रश्न और बनता है कि अरावली सर्वाधिक कटी फटी कहाँ पर है, किस जिले में है? जहाँ पर ये प्रश्न बार बार आता है कि अरावली किस भाग में सर्वाधिक गैप है, किस जिले में सर्वाधिक कटी फटी है। कटी फटी भी दे सकता है, गैप भी दे सकता है और दर्रे भी दे सकता है। तो उससे संबंधित जिला है अजमेर। अजमेर राजस्थान का एकमात्र ऐसा जिला है जहाँ पर अरावली सर्वाधिक मात्रा में कटी फटी या सर्वाधिक गैप वाला जिला है, ठीक है। अब हम बात करते हैं सॉरी, अरावली का विस्तार कितने जिलों में है? साथियों, अरावली का विस्तार 19 जिलों में है। जो अभी नए जिलों का गठन हुआ है उसके बाद अब 19 जिलों में है। लेकिन यह प्रश्न नहीं आएगा, हमें हमारी जानकारी के लिए यह पता होना चाहिए कि अरावली का विस्तार कितने जिलों में है, क्योंकि यह एक प्रकार से विवादित प्रश्न होगा। क्योंकि अरावली के कुछ पार्ट ऐसे हैं जो बांसवाड़ा में भी हैं, लेकिन उसको कभी हम पढ़ते नहीं कि बांसवाड़ा में अरावली है। और नए जिलों के गठन के बाद तो विशेष विवादित प्रश्न बन सकता है, इसलिए यहाँ से प्रश्न आने की कोई संभावना नहीं है। लेकिन हमें जानना जरूरी है कि यह 19 जिलों में इसका विस्तार है। अब हम बात करते हैं अरावली पर्वतमाला में मिट्टी किस प्रकार की।
अरावली पर्वतमाला की मिट्टी किस प्रकार की है? तो अरावली पर्वतमाला की मिट्टी कैसी है? पर्वतीय। कैसी मिट्टी है? पर्वतीय मिट्टी है। पर्वतीय मिट्टी यानी लाल लेटेराइट मिट्टी। कैसी मिट्टी? लाल लेटेराइट मिट्टी। और इस लाल लेटेराइट मिट्टी की खासियत या विशेषता यह है कि यह मक्का के उत्पादन के लिए विशेष उपयोगी है। इसलिए आपने देखा होगा दक्षिणी अरावली क्षेत्र में विशेष करके मक्का का उत्पादन होता है, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में। ठीक है। अब हम बात करते हैं अरावली के प्रभाव की। अरावली के प्रभाव क्या है? आपने देखा होगा अरावली राजस्थान के 23 डिग्री 20 मिनट से 28 डिग्री 20 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 72 डिग्री 10 मिनट से 77 डिग्री 3 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में इसका क्या है? विस्तार है। अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार है। तो इस विस्तार क्षेत्र में राजस्थान में इसके क्या प्रभाव हैं? ठीक है। तो पहला प्रभाव क्या है? राजस्थान की जल विभाजक। अरावली क्या करती है? राजस्थान में जल को विभाजन का क्या कार्य करती है? क्या करती है? अरावली राजस्थान में जल विभाजक का कार्य करती है। देख लीजिए यह अरावली है। तो ठीक इसके पूर्व में जितनी भी नदियां निकलती है इनका जल कहाँ जाता है? बंगाल की खाड़ी में जाता है। कहाँ निकलता है? बंगाल की खाड़ी में इसका जल गिरता है। और ठीक अरावली के पश्चिम में जितनी नदियां है इसका जल कहाँ जाता है? अरब सागर में जाता है। कहाँ जाता है? अरब सागर में। तो अब आपको बात समझ में आ गई होगी कि अरावली क्या करती है? जल विभाजक का कार्य करती है। यानी अरावली के पूर्व में जितनी भी नदियां बह करके आती है वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है और अरावली के पश्चिम में जितनी भी नदियां गिरती है वो अरब सागर में गिरती है। तो इस प्रकार से अरावली राजस्थान के बीचों बीच में है और जल विभाजक का कार्य करती है। ठीक है। अब नंबर 2 आता है भौतिक प्रदेशों का विभाजन। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि राजस्थान को भौतिक दृष्टि से 4 भागों में बांटा है डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना साहब ने। और हमने भी 4 भाग पढ़े थे। पश्चिमी रेतीला मरुस्थल, उसके 2 भाग किए थे, शुष्क मरुस्थल, अर्ध शुष्क मरुस्थल, अरावली पर्वतमाला, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश और पूर्वी मैदानी प्रदेश। ठीक है। मरुस्थल के हमने 2 भाग किए थे। तो आ गया पश्चिमी शुष्क रेतीला मैदान, फिर आ गया अरावली पर्वतमाला, फिर दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, इधर से आ गया मैदानी प्रदेश। तो 4 भागों में बांटने का काम कौन करता है? अरावली पर्वतमाला। ठीक है। नेक्स्ट है जलवायु प्रदेशों का विभाजन। इस अरावली पर्वतमाला के कारण राजस्थान की जलवायु है उसका एक विशेष योगदान है। जलवायु के निर्धारण में अरावली का विशेष योगदान है। कैसे? देखिए राजस्थान में अरावली ये क्या है? उत्तर है, ये दक्षिण है। तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व में एक विकर्ण के रूप में फैली हुई। किस प्रकार से है? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व में एक विकर्ण के रूप में फैली हुई है। जब अरब सागर से मानसून उठता है तो यहाँ पर वर्षा, जैसे ही यह आबू रोड या माउंट आबू के पर्वत से बादल टकराते हैं तो यहाँ पर क्या होती है? वर्षा हो जाती है। तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून का आगमन सर्वप्रथम आबू रोड या सिरोही से होता है। ठीक है। अगर सिरोही से नहीं होता है तो बांसवाड़ा डूंगरपुर से होता है, लेकिन अधिकांश यहीं से होता है और यहीं पर अधिक मात्रा में वर्षा हो जाती है। फिर क्या होता है कि अरब सागरीय मानसून के अरावली क्या है? इसके समानांतर है। तो यहाँ पर वर्षा नहीं होती है और इसके जो बादल बिना वर्षा किए ही आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन क्या होता है? बंगाल की खाड़ी से जो मानसून आता है उसके जो मानसून आता है उसे रोकती है। कैसे रोकती है? यहाँ पर क्या है? यहाँ पर तो अरावली उसके समानांतर थी, लेकिन यहाँ जस्ट उसके सामने आती है। जैसे ही बादल उगते हैं तो इस क्षेत्र में पूर्वी राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा होती है। तो इस प्रकार से राजस्थान की जलवायु के निर्धारण का कार्य करती है। दूसरी बात नेक्स्ट क्या है? अफवाह तंत्र का विभाजन। हमने पहले भी देख लिया था कि अरावली के पूर्व की नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती है और अरावली के पश्चिम की नदियां अरब सागर में गिरती है। तो इस प्रकार से अरावली पर्वतमाला राजस्थान में अफवाह तंत्र के विभाजन का भी कार्य करती है। ठीक है। उसके बाद में वर्षा का विभाजन। अरावली का वर्षा के विभाजन में भी एक महत्वपूर्ण योगदान है, इसका महत्वपूर्ण प्रभाव है। और वो प्रभाव क्या है? देखिए यह अरावली पर्वतमाला है, इसके पूर्व में वर्षा अधिक होती है। क्यों होती है? कि अरावली पर्वतमाला यहाँ से जो मानसून आता है उसको क्या है? रोक देती है। जितने भी बादल आते हैं मानसून आता है उसको रोक देते हैं, यहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होता है। और लेकिन जैसे ही अरावली की पश्चिम में मानसून जाता है
तो यहाँ पर क्या है, वर्षा कम होती है। इसका कारण क्या है, यहाँ पर मरुस्थल है और मरुस्थल में क्या है, तापमान अधिक होता है। जहाँ पर तापमान अधिक होता है वहाँ पर हवा गर्म होती है, तो जैसे ही हवा गर्म हो जाती है, ऊपर उठती है, तो ऊपर उठने के कारण वहाँ पर मानसून निष्क्रिय हो जाता है। और जहाँ पर तापमान कम होता है, हवा ठंडी होती है, ठंडी हवा भारी होती है, भारी होती तो वो नीचे बैठती है। तो इस कारण से इस पूर्वी राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा होती है। और पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा नहीं होने का कारण क्या है, या वर्षा कम होने का कारण क्या है, यहाँ पर अधिक तापमान, और अधिक तापमान से मानसून शिथिल हो जाता है, कमजोर हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से वर्षा का विभाजन करने में भी अरावली का एक महत्वपूर्ण प्रभाव है। दूसरा है, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रसार में प्रत्यक्ष बाधा का कार्य करता है। यह एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इस पॉइंट से पश्चिमी मरु प्रसार में प्रत्यक्ष बाधा का कार्य करती है। कैसे? क्योंकि अगर अरावली नहीं होती तो क्या होता, यहाँ पर क्या है, मरुस्थल है, रेतीला मैदान है। तो मरुस्थल की विशेषता क्या है, वहां पर तेज हवाएं चलती है, भयंकर हवाएं चलती है। तो इससे क्या है, जो रेत है वो, रेत के टीले कुछ कुछ अंतराल में आगे बढ़ते रहते हैं। ठीक है, अब यह टीला यहाँ था, हवा के प्रभाव में यहाँ से आगे बढ़ा, फिर आगे बढ़ा, इस प्रकार से बढ़ते रहते हैं। लेकिन यहाँ पर बीच में क्या, अरावली आ गई। अरावली आ जाने से पश्चिमी जो मरुस्थल का जो मरुस्थल मार्च, जिसको रेगिस्तान मार्च कहते हैं, वो अरावली रोक देती है। मतलब मरुस्थल के प्रसार को अरावली रोकने में महत्वपूर्ण योगदान देती है। ठीक है, अगला है, राज्य में वन एवं जैव विविधता संरक्षण क्षेत्र। अरावली पर्वतमाला वन और वनों से संबंधित जितने भी क्षेत्र हैं उसको बड़े विस्तृत भाग में घेरे हुए हैं, और जैव विविधता का भी एक बड़ा केंद्र है। अरावली पर्वतमाला जैव विविधता का एक बहुत बड़ा केंद्र है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी वानस्पतिक और जैविक प्रजातियां हैं वो निवास करती हैं। इस प्रकार से राज्य में वन एवं जैव विविधता संरक्षण का केंद्र है। सॉरी, अब हम बात करते हैं अरावली के उपविभाजन का, कि अरावली जो राजस्थान में है उसके कितने भाग हैं। और देखिए, अरावली की शुरुआत कहाँ से होती है, आबू रोड से होती है। राजस्थान में ये आबू रोड है। उसके बाद में देवगढ़ आता है, फिर सांभर और डोसी की पहाड़ियाँ जो कि झुंझुनू में है, और इन डोसी की पहाड़ियों से राजस्थान में अरावली का समापन होता है। आबू रोड से इसकी शुरुआत होती है। अभी बीच में देवगढ़ आता है। देवगढ़ कहाँ पर है, राजसमंद में। देवगढ़ राजसमंद जिले में है। सांभर जयपुर के पास है, और ये झुंझुनू के पास। ठीक है, अब हम बात करते हैं अरावली के उप विभाजन का। तो डोसी की पहाड़ियों से लेकर सांभर तक, कहाँ पर, आप इसको ध्यान से देखिए, डोसी की पहाड़ियां झुंझुनू से लेकर सांभर जयपुर तक जो अरावली की शाखा है उसका नाम है उत्तरी अरावली। उसका नाम क्या है, उत्तरी अरावली। उत्तरी अरावली इसका नाम इसलिए रखा है क्योंकि राजस्थान के उत्तरी भाग में। अब बीच में सांभर गैप से लेकर के देवगढ़ तक, सांभर से लेकर के देवगढ़ तक जो अरावली है उसका नाम है मध्य अरावली। उसका मध्य अरावली इसलिए रखा है क्योंकि यह बीचों बीच में है। और नेक्स्ट आता है देवगढ़ से लेकर के आबू रोड या माउंट आबू तक, इसका नाम है दक्षिणी अरावली। और दक्षिणी अरावली का दूसरा नाम क्या है, मुख्य अरावली। दक्षिणी अरावली का दूसरा नाम है मुख्य अरावली है। अब इसके हम हॉरिजॉन्टल की बात करते हैं। इसका हॉरिजॉन्टल रूप कैसा होगा, तो देखिए, यह क्या है, धरातल है, और यहाँ पर यह आबू रोड है, यह देवगढ़ है, यह सांबर है, और यह डोसी की पहाड़ियाँ हैं। कि राजस्थान में यह अरावली पर्वतमाला एक विकर्ण के रूप में फैली हुई। कैसे है, विकर्ण के रूप में। यह देख लीजिए, यहाँ से ये इस टाइप से फैली हुई। इसको हमने धरातल पे अगर ले लेते हैं, देखिए, ये दक्षिणी अरावली है। दक्षिणी अरावली आबू रोड से देवगढ़ तक है, देवगढ़ से सांबर तक मध्य अरावली है, और सांबर से डोसी की पहाड़ी तक उत्तरी अरावली है। इस प्रकार से यह इसका हॉरिजॉन्टल विभाजन भी हमने देख लिया। तो इस प्रकार से साथियों आज की क्लास को हम विराम देते हैं। कल हमने पढ़ा था कि अरावली पर्वतमाला की आकृति कैसी, आपको उसकी आकृति बताई थी। इसकी आकृति किसी वाद्य यंत्र के समान बताई थी। आपको आज कमेंट करके बताना है कि अरावली पर्वतमाला की आकृति कैसी है। ठीक है साथियों, हमारे साथ जुड़े रहिए, और
अपनी क्लासों को नियमित रूप से लेते रहिए, रिवाइज करिए। जो समझ में नहीं आता है इसको बार बार क्लास को आप रिविज़न करिए। आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट देने के लिए हम प्रयासरत रहेंगे और करते रहेंगे। ठीक है? जय हिंद साथियों।